सी प्रोग्रामिंग के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे इनपुट आउटपुट इन सी। दोस्तों, देयर आर थ्री मेन फंक्शन ऑफ एनी प्रोग्राम. इट टेक डाटा एज इनपुट, प्रोसेस दिस डाटा एंड गिव्स आउटपुट. प्रोग्रामिंग सी में प्रोग्राम बनाते समय हमें मेनली तीन फंक्शन यूज करने होते हैं। पहला इनपुट लेने के लिए, दूसरा प्रोसेस करने के लिए और तीसरा आउटपुट पाने के लिए। दोस्तों, इनपुट क्या होता है? द इनपुट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, जनरली कीबोर्ड, टू कंप्यूटर मेमोरी। इनपुट देने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारी डिवाइसों का यूज करते हैं जिससे कि हम अपना इनपुट कंप्यूटर की मेमोरी में दे पाते हैं। वैसे तो कई इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस माना जाता है। इनपुट हम माइक से भी दे सकते हैं, स्कैनर से भी दे सकते हैं, कीबोर्ड से भी दे सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग सी की बात करें तो कीबोर्ड को स्टैंडर्ड माना जाता है। आगे जानते हैं आउटपुट क्या होता है। इन आउटपुट ऑपरेशन द डाटा मूव्स फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी टू द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए क्या होता है कि कंप्यूटर मेमोरी से डाटा हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है। सेम उसी प्रकार जैसे कि इनपुट था, हम विभिन्न प्रकार की डिवाइसों से इनपुट दे सकते थे, उसी प्रकार आउटपुट भी हम विभिन्न प्रकार की डिवाइस से पा सकते हैं। प्रिंटर से भी पा सकते हैं, स्पीकर से भी पा सकते हैं, लेकिन स्क्रीन को यानी मॉनिटर को आउटपुट यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट माना जाता है प्रोग्रामिंग सी में। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे आउटपुट इंस्ट्रक्शन। स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करना ही आउटपुट कहा जाता है। प्रोग्रामिंग सी में जब हमें आउटपुट पाना हो यानी स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे, उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। जो कोड हम लोग आउटपुट पाने के लिए लिखेंगे उसे आउटपुट इंस्ट्रक्शन कहेंगे। हम लोग यूज करेंगे एक प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंटफ का। प्रिंटफ इज प्री डिफाइंड फंक्शन। ये पहले से प्रोग्रामिंग सी में एक बना बनाया फंक्शन है, बस हमें उसे यूज करना होता है। परंतु याद रहे, प्रिंटफ इज नॉट ए कीवर्ड। ये एक कीवर्ड नहीं है, ये एक प्रकार का बना बनाया फंक्शन है, एक प्रकार से रेडीमेड फंक्शन है जो सी की लाइब्रेरी में पहले से ही दिया गया है। अब देखते हैं इसका वर्क क्या है। प्रिंटिंग टेक्स्ट एज इट इज। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे एज इट इज वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन और वैल्यू ऑफ वेरिएबल। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है? एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट कर देता है और वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता है। दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग यूज ऑफ प्रिंटफ इन सी प्रोग्राम। तो हम एक प्रोग्राम बनाकर प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। हमने ओपन किया अपना टर्बो सी और ये रही उसकी स्क्रीन। एक हम लोग न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं और इसमें हम लोग लिखते हैं हैज इंक्लूड एंगल ब्रैकेट कोनियो डॉट एच, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये हेडर फाइल होती हैं। इनको हम लोग एक नए नेक्स्ट लेक्चर में पूरा विस्तार से देखेंगे। केवल और केवल वो लेक्चर मेरा हेडर फाइल्स पर होगा। आज हम लोग केवल प्रिंटफ फंक्शन का यूज देखेंगे कि हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे, वाइड मेन। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हर एक सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन जरूर होता है जो सबसे पहले कंपाइलर उसको ढूंढता है। इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे
कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रिंट अप, फिर पैरेंथेसिस ओपन कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो प्रिंट होगा। तो हमने लिख दिया आई लव माई इंडिया। अब इसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, कंपाइल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। इसके लिए आप लोग शॉर्टकट की Alt+F9 भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपाइल कराएंगे। हमने कंपाइल कराया, नो वार्निंग नो एरर्स, फिर प्रेस कर देते हैं एनी की। उसके बाद हम लोग चाहे तो लिंक करा सकते हैं, यानी जहां पर हमने इस प्रोग्राम को सेव किया है वहां पे .exe फाइल बन जाएगी, तो इसको लिंक करा देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद रन करा देते हैं। देखिए एक तुरंत ब्लिंक सा आया था और हमें दिखाई नहीं दिया, मतलब आया और तुरंत चला गया। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेट ch का यूज करेंगे। याद रहे दोस्तों, ये गेट ch इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इंटरव्यूवी जो होते हैं वो इसका आंसर ये देते हैं कि स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम गेट ch का यूज करते हैं, जबकि ये रॉन्ग आंसर है। गेट ch का मेन आंसर ये है कैरेक्टर लेने के लिए होता है, यानी तब तक ये अपनी मेन स्क्रीन पर वापस नहीं आएगा जब तक कि इसे कैरेक्टर नहीं दिया जाएगा। तो आइए इसको हम लोग कंपाइल कराते हैं, नो वार्निंग नो एरर। अब इसके बाद हम लोग रन कराते हैं। ये देखिए आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया 2 बार लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक पहली बार मैंने रन कराया था और एक दूसरी बार। अब हमको वही प्रिंट हो जो मैंने रन कराया है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम है CLR SCR। CLR मतलब क्लियर, SCR मतलब स्क्रीन। ये सबसे पहले क्लियर कर देगा स्क्रीन को, यानी प्रोग्रामिंग सी में जितना भी कोड लिखा जाता है लाइन बाय लाइन, उसी प्रकार कंपाइलर भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अब हम लोग फिर से कंपाइल कराएंगे, नो एरर नो वार्निंग। उसके बाद प्रेस करेंगे एक की, फिर रन कराएंगे। आप देख सकते हैं आई लव माई इंडिया लिखा हुआ है। फिर एक की हम लोग प्रेस करेंगे तो तुरंत हमको मेन स्क्रीन पे वापस भेज देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस लिखना न भूलें। थैंक यू।